दोस्तों, आज की खबर फैंटेसी यूजर्स को हिला सकती है। काफी समय से चर्चा चल रही थी कि कुछ फैंटेसी एप्स पर सख्ती बढ़ने वाली है, लेकिन अब जो सामने आ रहा है उसने काल 11 यूजर्स की टेंशन बढ़ा दी है। अचानक से कई लोगों का कहना है कि काल्क 11 ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा। लॉगिन प्रॉब्लम, विड्रॉल पेंडिंग और कुछ जगहों पर ऐप सर्च करने पर भी नहीं मिल रहा। अब सवाल उठता है, क्या काल 11 सच में बैन हो गया या ये सिर्फ टेक्निकल इशू है? देखिए, पिछले कुछ महीनों में फैंटेसी इंडस्ट्री पर सरकार की नजर और सख्त हुई है। टैक्स, कंप्लायंस, लाइसेंस और स्टेट रूल्स को लेकर कई ऐप्स को नोटिस भी भेजे गए थे। ऐसे में अगर काल्क 11 पर एक्शन हुआ है तो यह कोई छोटी बात नहीं है। कुछ सोर्सेस का कहना है कि रेगुलेटरी प्रेशर बढ़ा था और इसी वजह से सर्विसेज कुछ राज्यों में रोकी गई हैं, लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से कोई क्लियर ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया। यही सबसे बड़ी सस्पेंस वाली बात है। अगर ये सिर्फ सर्वर अपडेट होता तो कुछ घंटों में ठीक हो जाता, लेकिन जब यूजर्स लगातार इशू बता रहे हैं तो मामला सीरियस लगता है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या इसका असर बाकी फैंटेसी एप्स पर भी पड़ेगा? क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जब एक ऐप पर एक्शन होता है तो बाकी प्लेटफॉर्म्स भी जांच के घेरे में आ जाते हैं। टीबीएस टूर्नामेंट चल रहा है, ऐसे समय पर अगर कोई फैंटेसी ऐप बंद होती है तो लाखों यूजर्स डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यह टेम्पररी सस्पेंशन हो सकता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या कंप्लायंस क्लियर होने तक रोक। लेकिन अगर रूल्स वायलेशन साबित हुआ तो लंबा बैन भी लग सकता है। सबसे ज्यादा चिंता उन यूजर्स को है जिनका पैसा अंदर फंसा हुआ है। अगर आपने भी काल्क 11 में अमाउंट डाला है तो पैनिक करने की जगह ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करें। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं, लेकिन सच क्या है यह कंपनी के स्टेटमेंट के बाद ही क्लियर होगा। फैंटेसी इंडस्ट्री अब पहले जैसी फ्री नहीं रही। अब हर ऐप को लाइसेंस, जीएसटी और स्टेट अप्रूवल जैसे नियमों का पालन करना पड़ता है। जो भी प्लेटफॉर्म रूल्स फॉलो नहीं करेगा उस पर एक्शन तय है। अब आने वाले कुछ दिन बहुत अहम होंगे। या तो काल्क 11 क्लैरिफिकेशन देगा और वापस नॉर्मल होगा, या फिर ऑफिशियली बैन की खबर सामने आएगी। दोस्तों, फैंटेसी खेलते समय हमेशा रिस्क समझकर खेलें, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में कभी भी पॉलिसी चेंज हो सकता है। फिलहाल सिचुएशन पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन संकेत बता रहे हैं कि मामला बड़ा है। आप क्या सोचते हैं, टेम्पररी इशू या सच में काल्क 11 पर बैन? कमेंट में जरूर बताना।